नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में जल जीवन मिशन और अमृत मिशन को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली है। पूरे मुद्दे पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष वॉकआउट कर बाहर चला गया, लेकिन सदन के भीतर सत्ता पक्ष के सदस्य ही सरकार को घेरते नजर आए। जल जीवन मिशन और अमृत मिशन को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने तीखे सवाल किए। अजय चंद्राकर ने पीएचई मंत्री अरुण साव से पूछा कि आखिर 653 जल स्रोत विहीन गांव में पाइपलाइन कैसे बिछी और टंकी कैसे बनाई गई? क्या इससे पहले इन जगहों का सर्वे संबंधित अधिकारियों का विभाग ने नहीं किया? क्या अगर किया गया तो उसके बाद भी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसी तरह बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने रायपुर के अमृत मिशन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर सातों दिन 24 घंटे पानी आपूर्ति हो रही हो। 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी राजधानी को पानी नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ऐसे दोषी अफसर के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? वहीं बीजेपी विधायकों के अगर बात करें तो अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरने पर विपक्ष ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री ने कहा कि उन्होंने तैयारी नहीं की है और कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई। आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो अपनों के ही सवालों में सदन में घिरे बीजेपी विधायकों ने सवाल दागे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन और बजट सत्र के तीसरे दिन सवाल कई गंभीर हैं। सवाल ये कि आखिरकार जो जल संकट है उससे कैसे निजात मिलती है। गर्मी का जो मौसम, चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। चर्चा की शुरुआत के.एस. चौहान जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आखिरकार ये पाइप को लेकर सवाल उठ रहे हैं सदन में, कुछ आपके अपने लोग ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ये चल क्या रहा है साहब? त्रिपाठी जो सदन में बैठा है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जनप्रतिनिधि है। वो जनप्रतिनिधि भी है जिसने उसको वोट नहीं दिया है और जो वोट डालने भी नहीं गया है, और वो जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र का है जी। और उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उसको अधिकार है, उसका दायित्व है कि वो प्रश्न पूछे। तो ये सबसे पहले ये कांग्रेस की परिपाटी हो सकती है कि हम अपने ही मंत्रियों से कैसे सवाल पूछें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि वो सवाल पूछेगा जो क्षेत्र की जनता से लगा हुआ सवाल है, जो क्षेत्र की जनता का सवाल है। तो दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पूछना भी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि होने के लिहाज से पूछना भी चाहिए। जल जीवन मिशन की बात चल रही है न त्रिपाठी जी, तो 26,454 करोड़ रुपए का ये जल जीवन मिशन था। 2019 से लेकर 2024 तक इसको खत्म करना था। खत्म जी जी त्रिपाठी जी, कांग्रेस की सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए का ही काम कर पाई। सिर्फ क्यों? क्योंकि इनके पास पटाने के लिए राज्यांश नहीं था। इस वजह से जो नलकूप वगैरह थे और उनके जो टेंडर मंगाने थे उसको 2 साल लेट किया गया। जो 2021 में टेंडर होने चाहिए थे वो 2023 में होते हैं। तो ये जो किया धरा है वो पूर्ववर्ती सरकार का किया धरा है जिसको भोग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है अपने छत्तीसगढ़ के लिए, और वो
बहुत अच्छे से जानती है कि जो कार्य अधूरे छूट गए हैं जी। उसको पूरा करना है। तो अभी 2028 तक का एक्सटेंशन ले लिया गया है, ठीक है। वो सीमा बढ़ा दी गई है और उसके बाद हम अपना काम ठीक है सर, कर भी रहे हैं। ठीक है। शिल्पा जी, एक सवाल मेरा आपसे, अगर आप लोग मंत्री जी के सवाल के जवाब से असंतुष्ट थे तो सदन से वॉकआउट कर गए, क्या विपक्ष के पास एक ही मुद्दा रहता है क्या कि अगर आप सही नहीं हो रहा है चीजें, वॉकआउट करिए? अरे बैठ के वहां चर्चा कीजिए और बाहर ही निकल जाना, फिर क्या मतलब रह गया वहां? देखिए, जिस प्रकार से सदन में बातचीत होती है और मंत्री अपने जो सवाल है, मंत्री से जो सवाल पूछा गया है उसकी संतुष्टि पूर्वक जानकारी नहीं दे पाते हैं, हाँ। वो तैयारी से नहीं रहते या उन्हें जानकारी का अभाव रहता है, तो इस प्रकार से चर्चा का क्या मतलब होता है? चर्चा नहीं तो आप में बाहर जनता चले का जाएंगे। जनता का भलाई होना चाहिए, जनता को डायरेक्ट बेनिफिट की जो योजनाएं नहीं हैं, नहीं, उसका आप बाहर पता चले चाहिए। जाएंगे, इसीलिए जनता ने जितने भी लोगों को चुन के भेजा है, इसीलिए कि हम सवाल सही नहीं आया तो हम बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। कुल कुल मिला के जनता का को बेनिफिट मिलना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की तो होती है। बाहर से सत्ता बेनिफिट पक्ष दिलाएंगे आप? बहुत बेहतर, जनता, बहुत जबरदस्त। देखिए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष को सवालों को जवाब देने के लिए, संतुष्टिपूर्वक जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पर निर्भर होता है, चाहे जनता हो चाहे सदन में कोई भी हो। तो जिस प्रकार से इनका अंतर्कलह नजर आ रहा है, जिस अरे उनका प्रकार अंतर्कलह से मैं ये बाद में बात करूंगा, वो अलग की बात। मेरे जिस सवाल का प्रकार जवाब से यही है शायद कि आप लोग बाहर से आप नियम कानून बाहर से बनेंगे, रोड पर बनेंगे, सड़क पर बनेंगे, सदन के बाहर बनेंगे। देखिए, कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष होने के नाते ये क्या सड़क से सदन तक सकारात्मकता लड़ाई है? सड़क से सदन तक आवाज उठाने के लिए तो मैडम, कांग्रेस सदन में तो तैयार आप है। बाहर चली जा रही, सड़क पर आवाज उठाने के लिए थोड़ी जनता ने आपको वहां माननीय बना के भेजा है, जो जितने भी विधायक है, भले से आप विपक्ष में है। परिस्थितियां हैं सदन के, जो अंदर की परिस्थितियां एग्जैक्ट क्या होती है और किस कारण से ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, ये तो सदन के विधायक जरूर जानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरोप कर रही है, इसके उसमें वो आप प्रतिष्ठित एक प्रिंट मीडिया का मैं उदाहरण दिखाऊंगी जिसमें तारीफ की गई है जल जीवन मिशन की। जब भूपेश सरकार थी तब, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि इसमें जल जीवन मिशन की केंद्र सरकार ने सराहना की है, तत्कालीन भूपेश सरकार की। ईमानदारी से कार्य करने की जो नीति है वो कांग्रेस की भूपेश सरकार ने की, परंतु आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी असफल रही। खुदाई हमारे उसमें हुआ, परंतु पाइपलाइन और टंकी बिछाने का, टंकी बनाने का कार्य जनता पार्टी का। नहीं, देखिए शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे। अटल जी ने एक बात कही है, वो सब पर लागू होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो वो विपक्ष हो, सब उनका सम्मान करते थे। अटल जी कहते थे कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। सत्ता पक्ष में आप पहले से भाग जा रहे हैं, आप वहां बैठिए, बात कीजिए ना, डट के लड़िए, अपनी बात रखिए। भाग जाएंगे, बाहर चले जाए, देखिए वॉकआउट को तो मैं तो भाग नहीं कहूंगा, भाग जाएंगे आप सदन छोड़ के तो सत्ता पक्ष कुछ नहीं हो, उनकी तो संख्या बल ज्यादा है, तभी तो शीर्ष पे है, तभी तो सत्ता में है। आप पहले हारे हुए हैं, दूसरा मामला गड़बड़ कर दे रहे हैं आप लोग। देखिए, वहां ऐसी क्या परिस्थितियां होती है इसके बारे में तो मैं बहुत डिटेल नहीं कह पाऊंगी, लेकिन जो मामला है, जो जल जीवन मिशन का मामला है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि डबल इंजन की सरकार अब चल नहीं पा रही है, इसीलिए जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। चलिए के.एस. चौहान जी, मैं आपसे सवाल पूछूं, इसी बीच कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आप दोनों को सुना लेता हूं, फिर इसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाता हूं। चलिए ठीक है, सुनाइए। निगम ने अमृत मिशन के तहत 411 करोड़ रुपए समथिंग रायपुर के 24 वार्डों में खर्च किए। वहीं स्मार्ट सिटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए लगभग और खर्च हुए। लगभग 650 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी 70 वार्डों में अभी तक समुचित व्यवस्था पानी पहुंचने की नहीं हो पाई। पहला प्रश्न यह है कि डीपीआर बनाई तो डीपीआर किसने बनाई? डीपीआर का परीक्षण हुआ क्या?
तो विधानसभा के मेरे ही प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी नगर निगम द्वारा दी गई कि हमसे किसी प्रकार का सत्यापन नहीं कराया गया। जब साइट का परीक्षण हुआ होगा तो कितनी पाइपलाइन डली पहले से और कितनी पाइपलाइन और डलना चाहिए, कितनी आवश्यकता है। सरकार की योजना बहुत अच्छी थी, जन जन तक पानी पहुंचाने के लिए जल आवर्धन योजना लेकर के आई थी, लेकिन नगर निगम में बैठे हुए उस समय के तत्कालीन महापौर और उनकी पूरी टीम, यही नहीं वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। ये एक गंभीर विषय है और ये सारी बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और लगातार हम लोग इसमें लगे हैं। मैंने पिछले सत्र के भी ध्यानाकर्षण का उदाहरण दिया था, तो लगातार इसमें लगे हैं और अपेक्षा कर सकते हैं कि इसमें सुधार होगा। अभी आप के चौहान साहब, देखिए आप लोगों ने अभी सुन दिया वर्जन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अभी शिल्पा जी कह रहे थे कि सदन के अंदर माहौल ऐसा हो जाता है कि विपक्ष को बाहर जाना पड़ता है। सत्ता पक्ष तो बोलता रहता, विपक्ष ही बाहर क्यों जाता, मेरे को समझ में ये नहीं आता। आप बताइए कैसा माहौल हो जाता है। पाठी जी, जब जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और इस इन विधायकों का सबसे मेन काम जो रहता है वो रहता है अपनी आवाज को सदन तक पहुंचाना। हमारी साथी प्रवक्ता हमारी बहन बोल रही थी कि हम सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ते हैं, तो पहले है कि तो लड़ाई लड़ लीजिए, उसके बाद सड़क में भी लड़ाई लड़ लीजिएगा। आप तो सड़क से भी गायब हैं और सदन से भी गायब हो जाते। सही कहा आपने कि बाहर जाना कोई विकल्प नहीं है और कहीं और सही में कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर हम टीचर से कोई प्रश्न पूछते हैं और टीचर उस चीज का आंसर दे रहा है और हम खुद संतुष्ट नहीं हो रहे, तो क्या हम इस क्लास छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं आप हमारे को संतुष्ट नहीं कर रहे हो, आप हमारे को समझा नहीं पा रहे। और वो समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब उनके बाद हमारे चंद्राकर साहब विधायक ने और राजेश मूणत जी ने, उन्होंने भी तो प्रश्न पूछा, उन्होंने भी तो जनता का प्रश्न पूछा, वो भी तो जनप्रतिनिधि बन के वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी प्रश्न पूछा अपने ही मंत्रियों से कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसका मैं जवाब दे देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। लगभग 650 करोड़ खर्च किए गए, बिल्कुल खर्च किए गए। अभी तक पानी नहीं आ रहा, मैं उस चीज पे भी राजी हूं कि अभी तक पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो ये नगर निगम का कार्य था। नगर निगम पिछले जो 5 साल और पिछले 15 साल से नगर निगम रायपुर में काम कर रही है, उनका काम था। उनके पास 611 करोड़ रुपए, लगभग 650 करोड़ रुपया गया और उन्होंने काम नहीं किया। तो आज वो प्रश्न किससे पूछेंगे? तो आज जो मंत्री है इस विभाग का, जो जिम्मेदार है, जो सीट है, वो उनसे पूछा जाएगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछा जाएगा। एक्चुअल में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उस सीट से पूछते हैं। वो सीट में जो अभी विराजमान है वो किसी पार्टी का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ शासन का एक हिस्सा है और उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। यही हमारे मंत्री जी ने बोला कि आगे की जांच करके आपको इस चीज का आंसर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। दूसरी बात,
अभी हमारी साथी प्रवक्ता बोल रही थी कि हमारा तारीफ हुई है, हमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो साथी प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने का कार्य किया है? क्या आपको मालूम है कितने हजार करोड़ का कार्य किया है आपने जल जीवन मिशन में, और कितना % काम किया है? क्या आप बता पाएंगी? और हमने कितना काम किया है, क्या आप बता पाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ शिल्पा जी, आ रहा हूँ। देखिए अपने बारे में बोलिएगा, ठीक है? मोबाइल में बोल दीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको सुन लीजिए। जो आंकड़े छापे गए थे कितने हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ, और बाकी भी आप देख लीजिए। उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ, इसमें लिखा गया है कि टारगेट का 52% काम पूरा हो चुका है, और इसमें लिखा हुआ है कि 26 लाख तक के ऐसे अधिक घरों में पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है। आपको जनादेश मिला है, आपका आप करने में सफल होते हैं। शिल्पा जी, अभी आप सुनिए, के चौहान जी को सुनिए, वो जो कह रहे हैं उसको सुनिए, फिर इसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके पास मोबाइल में है, मैंने देख लिया, अखबार की कटिंग है आपके पास, उसका फोटो देख लिया मैंने, बता दीजिएगा। ठीक है चौहान साहब, बोलिए। शिल्पा जी, हमारी बहन, आपको पहले ऑफिशियल साइट में जाना चाहिए, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल साइट में जाना चाहिए, और वहां पर जाके चाहिए कि कितने का कार्य 2023 तक हुआ है, 3 दिसंबर तक, और वो हुआ है 11,000 करोड़ का लगभग, और वो होता है 27% लगभग। जो आप 52% बोल रही हैं, तो वो 27% होता है। और हमारे ठीक है चौहान साहब। शिल्पा जी, देखिए आप जो अभी दिखा रही है मोबाइल में, और के चौहान साहब ने कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, वो करंट अपडेट होता है, और आप उस पर डेट पढ़ लीजिएगा, जो आप जो आप अखबार का कटिंग हमको दिखा रही हो सकता है वो पुराना हो, और यहाँ तो आज डिजिटल इंडिया है, कभी भी तुरंत अपडेट कर देते हैं। मानती है ना आप? जी निश्चित रूप से। तो वो जो आप जी ठीक है, वो जो अखबार वाला दिखा रही, पढ़ दीजिए, बता दीजिए उसमें क्या लिखा है, क्योंकि 3-4 बार आपने दिखाई, बता दीजिए। केंद्र सरकार, जब भूपेश सरकार थी तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और केंद्र सरकार ने उस समय कई योजनाओं की सराहना भूपेश सरकार की थी। बाकी राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में देखा जाए तो इस योजना में भी, जल जीवन मिशन योजना में भी छत्तीसगढ़ आगे नजर आ रहा था। कुल मिला के जितना भी कार्य कांग्रेस सरकार में हुआ, उन्होंने ईमानदारी के साथ इतने प्रतिशत कार्य जो भी अपडेट है उन्होंने किया, आगे बढ़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। जो भी स्थितियों में गड़बड़ियां थी उसको 13 से 14 महीने हो गए हैं, 13 से 14 महीने में उनको सुधार करके अब आने वाले समय के लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु उनके मंत्री अपरिपक्व हैं, वो सही तरीके से कार्रवाई करने में ठीक नजर नहीं आ रहे, और यही सब नजारा सदन में देखने को मिलता है। जहां तक मैं देख पा रही, भुइयां पोर्टल भी एक है, भुइयां पोर्टल में 35% आंकड़े यदि गलत नजर आ रहे, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल होता है। तो कुल मिला के इनके जो मंत्रिमंडल है, इनके जो मंत्री हैं, आपस में ही समन्वय नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें समन्वय की कमी है, इसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। जनता को समस्याओं से, जनता की अगर इतना चिंता थी तो आज आप वॉकआउट नहीं करती, वहां बैठती और सदन में बात करती, और आप अपने जो आपके विधायक चुन के आए हैं पर्टिकुलर क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी, वो बात करते। माननीय विधायक जी बाहर नहीं जाते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी, अपना जनादेश का सम्मान नहीं कर पा रही, बात यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है। चलिए ठीक है के चौहान साहब, चलिए अभी हम तो आरोप प्रत्यारोप पर हम बात कर रहे थे, लेकिन अब सीरियस सवाल ये कि गर्मी का मौसम है, और अभी देखिए फरवरी फैब खत्म होने वाला है, कल ही खत्म, 28 का महीना। तो जैसे जैसे अब सूरज की जो है तपिश बढ़ेगी, गर्मी में स्थिति खराब होगी, तो क्या मान के चला जाए गर्मी प्रचंड हो उससे पहले समस्या का समाधान हो जाएगा कुछ, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप हैं, कुछ तो आश्वासन दीजिए। जी बिल्कुल 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 त्रिपाठी जी, क्योंकि हमारे को समस्या पे नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, और सॉल्यूशन पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान देती है। इसी 13,000 करोड़ रुपए की जो राशि है, आवंटन है, वो कर दिया गया है इन 13 महीनों में।
13,000 करोड़ का, जो ये 5 साल में 11,000 करोड़ का भी नहीं कर पाए थे। उसमें राज्यांश जो है 7,292 करोड़ रुपया भी आवंटित कर दिया गया है। ये हमारे को जान के खुशी होनी चाहिए, जिसके कारण हमने आवंटित कर दिया है, जमा करा दिया है, और वो पैसा जो है वो खर्च होना चालू हो जाएगा। राज्यांश जो है वो पहले से आके रखा हुआ है 6,178 करोड़ रुपए का, लगभग 13,000 करोड़ रुपए ये हो जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा विलंब कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा विलंब इसलिए भी हुआ है कि 351 ठेके लगभग रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें मिली भगत से कार्य अच्छा नहीं हो रहा था, क्वालिटी पूर्वक नहीं हो रहा था। जो अभी राजेश मूणत साहब ने बोला बात कि बिना DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना प्रशिक्षण के जो कार्य हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो अधूरे कार्य थे वो पूरे किए गए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रशिक्षण के बाद ये कार्य चालू किया गया है, और बहुत तेजी से कार्य चालू किया है, जो इन्होंने 5 साल तक नहीं किया, क्योंकि इनको अपना राज्यांश बचाना था। इस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, सबसे मेन कारण ये। ठीक है। अब हमारी साथी प्रवक्ता ये बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व नहीं समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, जब आपने सवाल पूछा ना, तो भारतीय जनता पार्टी खुद उठ के वॉकआउट नहीं कर दी थी कि नहीं आप तो सवाल पूछ रहे। ठीक है शिल्पा जी, ठीक है सर, आपकी बात है। शिल्पा जी, फाइनल कमेंट। जवाब तो परिपक्वता से मिल नहीं पाते हैं, उसमें आपके मंत्री जो है परिपक्वता से जवाब नहीं दे पाते हैं। फाइनल कमेंट हुआ है, इसीलिए यही जो है ना सिनेरियो, जो दृष्टिकोण आता है, आप सवाल के जवाब सही तरीके से दीजिए तो बातचीत, चर्चा जो है वो आगे बढ़ सकती है। परंतु आप साय का वादा करते हैं और यहाँ साय आरोप लगते हैं और सुशासन की बात करते हैं और जमीनी स्तर पर बिल्कुल फेल नजर आते हैं। हम तो यही चाहते हैं, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते आप आगे की कार्रवाई को सुधार करते हुए जनता को बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार से आप वॉकआउट नहीं करेंगे, वहां सदन में रहकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपका, और SK चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बड़ी बहस पे आज हमने चर्चा की, कुछ मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया, अपने अपने तर्क, अपने अपने वादे सब एक दूसरे को याद दिला रहे थे। लेकिन कांग्रेस से सवाल यही कि क्या जितने भी आपके माननीय विधायक जी हैं, क्या सड़क पर बैठकर चर्चा करेंगे तो काम हो पाएगा? शायद सदन में आप जितने लोग जीत कर आए हैं सदन में, इसीलिए जनता ने आपको उन पर विश्वास किया है, जो जीते हुए माननीय विधायक हैं, कि हमारे लिए वो चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे, हमारी दिक्कतें दूर होंगी। सदन के बाहर वॉकआउट करने से नहीं होता समस्या का समाधान। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।